व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एंड अ न्यू वीडियो। तो भाई बहुत सारे लोगों ने फरमाइश की है कि भाई अकोमोडेशन पे वीडियो बना दो, अकोमोडेशन पे वीडियो बना दो। तो भाई हाजिर हैं हम, अकोमोडेशन पे भी वीडियो बना देते हैं लोग। चलो शुरू करते हैं आज का खेल। तो अकोमोडेशन पे भाई इस वीडियो में हम सारी बात करने वाले हैं। रेंट पे, अपार्टमेंट्स, हॉस्टल, कितना खर्चा, कौन सा बेहतर, या फिर कहाँ कहाँ अगर ढूंढना है तो कैसे कैसे ढूंढना है, राइट। इसमें सब आपको क्लियर हो जाएगा, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी और फिर आपकी बहुत सारी सरदर्दी से आप मुक्त हो जाओगे, आपको पता होगा। चलो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम बैक। सो भाइयों बहनों, शुरू करते हैं अकोमोडेशन के बारे में बात करना। तो अकोमोडेशन का कहानी ये है इधर कि यार देखो, एक तो हॉस्टल होते हैं हर यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्टल है, आप उसको ले सकते हैं। और हॉस्टल के लिए आपको पहले कॉलेज में अप्लाई करना पड़ेगा, कॉलेज के थ्रू अप्रोच करना पड़ेगा हॉस्टल के लिए, उन्हीं को मेल डालना पड़ेगा, सॉरी, ठीक है। तो अकोमोडेशन के लिए आपको हॉस्टल में मिलता है। हॉस्टल में आपका एक इशू ये है कि हॉस्टल में आपकी हर चीज़ शेयरिंग होती है, राइट। पर वो हॉस्टल में आपको फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। अब मैं फ़ायदे की बात करता हूँ। क्यों आपको, मुझे लगता है कि आपको आते ही साथ पहले हॉस्टल लेना चाहिए। क्यों लगता है? क्योंकि जब आप हॉस्टल लेते हो तो हॉस्टल से आपको मिलते हैं दोस्त, आपका दोस्त बन जाता है। आपके दोस्त बन जाते हैं तो आप भैया उनके साथ अपनी बातें शेयर कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बाहर रहे नहीं हो अकेले कभी पहले, और अगर आप अकेले आने वाले हो यहाँ ट्रैवल करने, तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है दोस्तों, बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि इसको नीचे कर दूँ थोड़ा सा, मुझे लगता है सही आएगा। बहुत सारी प्रॉब्लम होने वाली है आपको। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ आते हो तो आपके पास दोस्त तो होंगे नहीं, आप धीरे धीरे दोस्त बना रहे होगे। और यहाँ का जो नेचर है और यहाँ का जो एटमोसफेयर और वेदर है वो बहुत कम धूप निकलेगी तो आपको बहुत डिप्रेशन से लगेगा। तो अगर आप अकेले रहेंगे तो भाई बहुत डिप्रेशन में जा सकते हैं आप। तो तभी मैं कहता हूँ हमेशा कि आप अपने आप को एक्टिव रखो, जिम जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलो, कुछ किसी न किसी चीज़ में अपने आप को बिजी रखें जिससे कि आप डिप्रेशन में ना जाएं। अगर आपके दोस्त नहीं बन पाए हैं तो ठीक है, तो आप अकेले रहोगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपार्टमेंट से अच्छा आपके लिए है हॉस्टल। आप हॉस्टल पकड़ो और दोस्तों के साथ शिफ्ट हो, जिससे कि वहाँ आपके दोस्त बने। अगर दोस्त भी नहीं है तो वहाँ बन जाएंगे। तो आप हमेशा कभी, और दूसरी बात ये भी, आप कभी भी जा सकते हो, बात कर सकते हो। और अगर कुछ आपको चाहिए तो आप कभी भी अपने दोस्तों के बगल वाले कमरे से मांग सकते हो। यार रात बिरात नमक नहीं है, खाना नहीं है, चीनी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप किसी से कुछ हेल्प कर सकते हो, लोग कर देते हैं। इवन अगर वो आपके दोस्त नहीं भी हैं तो मैं देखा इंडियंस की मदद कर देते हैं, चाहे वो दूसरे स्टेट से भी हो। तो ये तो है हमारे अंदर, ये तो है कि हम हेल्प कर देते हैं दूसरे। तो भाई आपको ये बड़ी हेल्प मिल जाती है कि कुछ नहीं है रात बिरात, तो आप उस वक्त तो हेल्प मिल जाती है ना आपको दोस्तों की, ठीक है। तो ये हो गया हॉस्टल की कहानी। दूसरी बात हो गया हॉस्टल का खर्चा कितना आता है। हॉस्टल के यार खर्चे हो गए महंगे। आरटीयू का हॉस्टल अब हो गया है शायद 200 यूरो के आसपास, 200 सवा 200, मुझे याद नहीं, अपडेट करना। अगर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना अगर आपको पता है तो आरटीयू के हॉस्टल हो गए महंगे, वो हो गए 200 यूरो के आसपास। तो आपको शेयरिंग रूम मिलेगा, उसमें 200 यूरो अगर आप दोगे तो 400 यूरो का टोटल रूम पड़ेगा, उतने में आपको बाहर मिल जाएगा। बट अभी ज़रूरत, नीड क्यों है इसकी? नीड इसलिए है आपको क्योंकि आपको यहाँ के बारे में, चीज़ों के बारे में जानना है, पहले दोस्त बनाने हैं, फिर कहीं शिफ्ट करना है। जैसे कि आपका पहले ग्रुप बन चुके हो, राइट, आप कंफर्टेबल हो, आप अकेलेपन के भी कंफर्टेबल हो, यहाँ के नेचर के, यहाँ के वेदर के भी कंफर्टेबल हो, राइट। क्योंकि यहाँ के लोग बात नहीं करते हैं। अगर आप सोचो कि यहाँ के लोग आके दोस्त बन जाएंगे, आपके गोरे, आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाएंगे, तो भाई नहीं करेंगे। ये अपने 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 मैं क्या बोलूँ, अपने 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 दोस्तों के भी दोस्त नहीं है, मतलब अपने नहीं यार, ये नहीं है इतने वोकल, ये नहीं बात करते, अपने माँ बाप से भी इतनी बात नहीं करते, ये चुप ही रहते हैं ज़्यादातर। अब ये इनका ऐसा नेचर ही है तो क्या कर सकते हैं। तो इनका नेचर ही ये, ज़्यादा बात नहीं करते। तो अगर आपको लगता है ये वो, और कई बार हमें लगता है ये रेसिस्ट है, पर बात है ये कि उनका नेचर ही ऐसा, वो चुप ही रहते हैं। तो अब क्या करोगे आप? वो अपने फैमिली में भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं, अकेले अकेले रहते हैं। तो है ज़्यादातर ऐसे लोग हैं, कम है जो फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा है। खैर, तो हम करें तो हॉस्टल की बात। तो हॉस्टल में भाई ये है खर्चा, बता दिया मैंने आपको, बता दिया वाई इट इज ओके।
दूसरी बात आ गई, दूसरी तरफ आ जाऊँगा अपार्टमेंट्स में। अपार्टमेंट्स में आपको 450-300 यूरो के आसपास आपको अपार्टमेंट मिल जाता है, ठीक ठाक, बहुत छोटा मिलेगा। उसमें 2 लोग आपको एडजस्ट करना पड़ेगा की तरह रह के, तो आपको मिल जाएगा 400-500 यूरो में आपको बड़ा मिल जाएगा, इसमें आपके 2-3 लोग आराम से रह सकते हैं। दो कमरे वाला 500-600 में मिल जाएगा, 2 कमरे वाला। इसमें 2 बंदे भी सेटल हो गए, 4 बंदे सेटल रहेंगे आराम से। तो आपको डिपेंड करता है कि आप कैसे रहना चाहते हो। अगर आपको लेविश जीना है, आराम से जीना है, तो आप अकेले रह सकते हो, वरना आप किसी का शेयर कर सकते हो। तो अगर अपार्टमेंट एक अच्छी डील है, पर अपार्टमेंट में आप थोड़ा सा आप सिर्फ अपने दोस्तों तक ही सीमित हो जो आपके साथ रहते हैं, राइट। प्रिवेसी है, प्रिवेसी पूरी है उसमें कि रात बिरात आपको कहीं भी जाना है, आना है, कोई आपके पास आ रहा है, आप कहीं जा रहे हो, कोई रोक टोक नहीं है, आपके पास पूरी प्रिवेसी है, आप पूरी आज़ादी, ये है, ठीक है। हॉस्टल में ज़्यादातर इनकी देखा जाए तो फ़ायदा क्या है, एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। हॉस्टल्स में फ़ायदा ये है कि आपके दोस्त आके आपके साथ रह सकते हैं, तो ये अच्छी बात। तो आपके जब आपके दोस्त आपके साथ आके हॉस्टल में रह रहे हैं तो और क्या चाहिए आपको, बस कुछ नहीं, आपका कोई दोस्त आ रहा है तो उसके लिए बेडिंग का जुगाड़ करना पड़ेगा आपको, और वो आपके पास रुक सकता है, उसको कुछ पैसे देने पड़ेंगे उस नाइट के लिए। हॉस्टल में ज़्यादातर हॉस्टल्स में ये फैसिलिटीज़ है, उसको कुछ पैसे देना पड़ेगा उस नाइट के लिए, वो बहुत मिनिमम होता है, 5 यूरो 10 यूरो के आसपास, तो वो आपके पास आगे रुक सकता है। तो आप रात बरात किसी को रोकना है तो आप रोक भी सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की, राइट। ये भी हो गई बात। अब हम बात करने वाले हैं अपार्टमेंट्स की बात कर ली हमने। अपार्टमेंट मिलेंगे कहाँ? तो अपार्टमेंट मिलेंगे आपको फेसबुक पे, या फिर ss.lv पे, या फिर फेसबुक मार्केट प्लेस पे। तो आपको यहीं ढूंढने पड़ेंगे अपार्टमेंट। ss.lv, फेसबुक मार्केट प्लेस, इन दोनों जगह आपको बहुत सर्च करने पड़ेंगे। और इंडियन ग्रुप्स भी हैं बहुत सारे फेसबुक पे, जिसमें वो कुछ रशियंस हैं जो अपार्टमेंट रेंट पे देते हैं, वो डालते रहते हैं, पोस्ट डालते रहते हैं कि अपार्टमेंट्स अवेलेबल। तो आप वहाँ भी देखते, कुछ इंडियंस हैं जो जिनके पास अथॉरिटी है उसको रेंट पे चलाने के लिए, तो वो भी डालते रहते हैं उसमें ग्रुप्स में। तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। लाटविंस ग्रुप ढूंढेंगे आप फेसबुक पे तो आपको मिल जाएंगे, राइट। तो भाई अपार्टमेंट की ये कहानी आ गई, आपको बता दी मैंने। अपार्टमेंट का रेंट मिनिमम 350 से शुरुआत है, और आपका मिलेगा 600-700 तक। आपका सस्ता अपार्टमेंट मिल जाता है, पर बहुत ज़्यादा खस्ता हालत में रहता है। अब अगर आपको काम चलाना है तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। अगर 200 यूरो में आपको मिल जाता है, 200-250 यूरो में काम चलाना है कुछ दिन, फिर बाद में अच्छी जगह शिफ्ट हो जाना है, क्या दिक्कत है। जब मैं RTO का हॉस्टल, मेरा पुराना आपने देखा होगा, वो भी कितना खस्ता था, पर बाद में मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। तो ठीक है यार, एडजस्ट करते हैं हम। लाइफ कभी इजी तो रहती नहीं है, हमेशा एडजस्ट ही करते हैं, ठीक है ना। और इंडियंस तो माहिर होते हैं एडजस्ट करने में, हर चीज़ में हमें तो बचपन सिखाया जाता है एडजस्ट कर ले, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, राइट। तो यार ये कहानी अपार्टमेंट्स की। आपको अपार्टमेंट्स के बारे में रेंट बता दिया मैंने, आपको ये भी बता दिया कॉस्ट कितनी है, हॉस्टल कहाँ है, अपार्टमेंट्स कहाँ है, ठीक है। बहुत सारी जगह हैं अलग अलग अपार्टमेंट में, कैसे बताऊँ कहाँ अलग अलग अपार्टमेंट्स आपको मिल सकता है। मतलब ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ आपको जाना पड़ेगा, आपको खुद ही फेसबुक पे और ss.lv पे ढूंढना पड़ेगा दोस्त। और जब आप यहाँ आओगे तो लोगों से बात करोगे तो मिल जाएगा। जैसे कि मेरे पास अभी एक दोस्त है, उसके पास है एक अपार्टमेंट, वो रेंट पे दे रहा है, तो वो जब भी कोई उसे मिल जाएगा तो बुक हो जाएगा। तो यार ऐसे ही है। अब मतलब आपको सारा खेल कॉन्टेक्स्ट का है। जब आप यहाँ आओगे तो आपको अपने एक दोस्त को बनाना है, सर्किल बनाना है, और लोगों से बात करते रहना है दोस्त। जितना आप बात करोगे उतना ही आपको यहाँ के बारे में पता चलेगा। तो दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू लाइक द व्लॉग। इफ यस, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। और भाई इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो लाइक कर दो फटाफट कम से कम। और अगर आपको इस इन्फॉर्मेशन से कुछ फ़ायदा हुआ हो तो शेयर अपने दोस्तों के साथ। आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वारी है अपार्टमेंट्स को और अकोमोडेशन को लेके, कमेंट में डालो, एक और वीडियो बनाएंगे फिर कभी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द